इस गांव में एक भी आदमी नहीं है, फिर भी वे यहाँ लगभग 1000 सालों से फल फूल रहे हैं, क्योंकि इस गांव में जनसंख्या बढ़ाने के लिए हर साल 6 खूबसूरत जवान लड़कियों को चुना जाता है, जो बाहर जाकर ताकतवर मर्दों को रिझाती है और गर्भवती होने के बाद गांव लौट आती है। अगर 10 महीने बाद लड़की पैदा होती है तो वह अगली रानी बन सकती है और जीवन भर सुख सुविधाओं का आनंद ले सकती है। लेकिन अगर लड़का पैदा होता है तो उसे न केवल नदी में फेंक दिया जाएगा, बल्कि उसे जीवन भर गांव में मेहनत करनी होगी। अपनी जिंदगी बदलने के लिए इस साल पूरे 15 जवान लड़कियों ने चुनाव में भाग लिया, लेकिन पास होना आसान नहीं है। सबसे पहला दौर है बीन्स को पकड़ना। यदि दौड़ते समय बीन्स गिर जाते हैं तो उन्हें सीधे हटा दिया जाएगा। केवल वे ही अगले दौर में प्रवेश कर सकते हैं जो बिना बीन्स गिराए अंतिम रेखा तक पहुंचते हैं। दूसरा दौर है सीढ़ी चढ़ना। इस तरह कई लोग बीन्स गिरने के कारण बाहर हो जाते हैं। तीसरा दौर है बीन्स के साथ रस्सी कूदना। हालांकि रस्सी कूदना आसान लगता है, लेकिन पहले 2 राउंड में शारीरिक थकावट के बाद लड़कियां लगभग हार मान लेती है। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ती है, अंत में केवल 7 लड़कियां ही सफल होती है, लेकिन लड़कियों के लिए परीक्षा यही खत्म नहीं होती है। अंतिम दौर शरीर की जांच है। जिसके भी पैर पर तिल होगा उसे बाहर कर दिया जाएगा। लड़की परीक्षक को थोड़ा नरम होने के लिए कहना चाहती है, लेकिन इस महिला प्रधान जनजाति के लिए गांव में अगली पीआई को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यकताएं इतनी सख्त है। व्यवस्थित चयन की एक श्रृंखला के बाद अंत में केवल 6 लड़कियां ही परीक्षा पास करती है, लेकिन परीक्षा पास करने के बाद भी वे तुरंत बाहर नहीं जा सकती है। उन्हें 1 सप्ताह तक सैद्धांतिक अध्ययन करना होगा। दरअसल उनकी जनजाति में पुरुषों को राक्षस कहा जाता है। राक्षस केवल उन्हें अगली पीआई को आगे बढ़ाने के लिए योग्य है, उनके साथ रहने के लिए नहीं। उन्हें राक्षसों को बहकाना सीखना चाहिए और फिर सफलतापूर्वक गर्भवती होने के बाद जितनी जल्दी हो सके गांव वापस जाना चाहिए। रानी के अंतिम प्रोत्साहन के बाद 6 लड़कियां धुंध से गुजरी और गांव से बाहर चली गईं। नतीजतन वे पहाड़ से नीचे उतरते ही सड़क पर सोते हुए एक राक्षस से मिली। लड़कियां शुरू में इससे खुश थीं, लेकिन जैसे ही भिखारी मुड़ा, एक दुर्घटना तुरंत आ गई, जिससे लड़कियां डरकर भाग गईं। राक्षस वास्तव में डरावने होते हैं। सौभाग्य से लड़कियां जल्द ही शहर में आ गईं। उन्होंने पाया कि यह शहर राक्षसों से भरा है। कुछ मछली मार रहे हैं और कुछ चिकन भून रहे हैं। इसने तुरंत 2 अनुभवहीन लड़कियों को डरा दिए। राक्षसों से भरी इस जगह से जल्द निकलने के लिए उन्होंने रात में जवाबी उपाय खोजना शुरू कर दिए। अगली सुबह वे हल्के कपड़े पहनकर बाहर लक्ष्य खोजने के लिए निकली और जल्दी से घर वापस जाने का फैसला किया। जल्द ही उन्हें 5 मजबूत आदमी मिले। जल्द ही एक लड़की शर्माते हुए कदम उठाते हुए आगे बढ़ी। अप्रत्याशित रूप से एक आदमी तुरंत उठा और उसकी ओर चल दिया। यह देखकर कि यह चाल वास्तव में काम करती है, बहनों में से एक करके आगे बढ़ी और वास्तव में जैसा कि उन्होंने उम्मीद की थी, चारों लड़कियों को अपने लक्ष्य मिल गए। तभी एक दोस्त को अचानक एहसास हुआ कि उसकी चाबी गिर गई है और वह डरकर उसे सड़क पर खोजने गई। जब जियाओ ए को पता नहीं था कि क्या हो रहा है, तो एक आदमी अचानक जियाओ ए की सुंदरता से गहराई से प्रभावित हो गए। जब जियाओ ए ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे पता चला कि उसकी दोस्त गायब है, इसलिए वह जल्दी से वहां से चली गई। अनजान इस समय उसकी दोस्त जंगल में एक सुंदर लड़के से मिली थी। मैंने अपनी सहेली को बिना कुछ कहे आगे बढ़ते और धीरे से लड़के के गालों को सहलाते हुए देखा। हालांकि वह थोड़ा शर्मिला था और दूर हट गया, लेकिन मेरी सहेली ने हार मानने की योजना नहीं बनाई। सफलतापूर्वक गर्भवती होने के लिए उसने याद आया कि उसने जनजाति में क्या सीखा था और उसने उस लड़के पर अपनी गुप्त शक्तियों का इस्तेमाल किया। फिर उसने झट से लड़के की गर्दन पकड़, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उस लड़के को कोई असर नहीं होगा, बल्कि उसने उसे पागल समझ लिया। उसने सोचा कि वह घर से निकलने से पहले दवा लेना भूल गई होगी। फिर बचने के लिए उसने जानबूझकर लड़की को धोखा दिया और उसे पैर के नीचे इंतजार करने के लिए कहा। उसे थोड़ा काम है जो उसे थोड़ी देर के लिए करना है। इस समय उसकी दोस्त बेवकूफ है और उसे पता नहीं है कि लड़का पहले ही भाग चुका है। जब जियाओ ए को उसकी दोस्त मिली तो लगभग अंधेरा हो चुका था। यह जानने के बाद कि उसकी दोस्त यहाँ एक लड़के का इंतजार कर रही है, जियाओ ए ने तुरंत उसे उठाया और कहा कि वह वापस नहीं आएगा। जियाओ ए अपना सामान पैक कर रही है और एक आदमी के साथ रहने के लिए बाहर जाने की तैयारी कर रही है। तभी जियाओ ए को अचानक ध्यान आया कि उसकी दोस्त ने दीवार पर निशान बनाए हैं, लेकिन यह तो उनके बाहर निकलने का पहला दिन है। इतनी आसानी से गर्भवती कैसे हो सकती है? जैसा कि अब अपेक्षित था, प्रयोग के बाद वह गर्भवती नहीं हुई। इस समय जिन बहनों को कोई आदमी नहीं मिला वे बेचैन हो गईं। एक आदमी को जंगल में एक खूबसूरत लड़की मिली, लेकिन जैसे ही वह उसके पास गई उसने कहा कि वह उससे बच्चा पैदा करना चाहती है। इससे आदमी हैरान रह गए। अनजान लड़की उससे बच्चा क्यों पैदा करना चाहती है, इसका मुख्य कारण बेहतर जीवन जीना है। जब तक वह गांव के लिए एक लड़की को सफलतापूर्वक जन्म देती है, वह गांव की अगली रानी बन सकती है। फिर लड़की ने उसे सहलाना शुरू कर दिया, लेकिन आदमी को कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वह सिर्फ एक ऐसी लड़की ढूंढना चाहता है जिससे वह शादी कर सके। इसलिए वह मुड़ा और चला गया। इस समय लड़की बहुत डरी हुई है, क्योंकि जनजाति में वापस जाने का समय आने वाला है। अगर वह गर्भवती नहीं हुई तो उसका बाकी जीवन हमेशा के लिए गुलाम बन जाएगा। जल्द से जल्द काम पूरा करने के लिए उसके मन में एक साहसी विचार आए। उसने सोचा कि वह किसी भी आदमी को ढूंढ लेगा। तभी एक लकड़हारा दिखाई दिया। बस ऐसे ही उसने जितना हो सके उसे अपने पहले प्यार के रूप में कल्पना की, लेकिन जैसे ही उसे तुरंत जमीन पर गिरा दिया गया वह अचानक घबरा गई। तभी एक लाठी अचानक आए। यह पता चला कि उसका पहला प्यार दूर नहीं गया था। अप्रत्याशित रूप से इस घटना के बाद उसके पहले प्यार को उसके लिए भावनाएं होने लगी। बस ऐसे ही कुछ दिनों तक साथ रहने के बाद वह सफलतापूर्वक गर्भवती हो गई और उसी समय अन्य बहनों ने भी काम पूरा कर लिए। खुशी या दुख सब कुछ पेट में बच्चे पर निर्भर करता है। अनजान
यह सब बेटिका वास्तव में रानी द्वारा रची गई एक साजिश थी और कहानी के अंत में उन्होंने रानी के शासन को पूरी तरह से उखाड़ फेंका और तब से सामान्य लोगों की तरह रहने लगे। यह एक ऐसी फिल्म है जिसमें बहुत ही धमाकेदार कहानी है। गुप्त शहर जिन दोस्तों को खूनी नाटकों को देखना पसंद है उन्हें मूल फिल्म देखने की सलाह दी जाती है।